Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 8 और हमारा आज का SLO है Identify the difference between coordinating and subordinating conjunction and their use in sentence, that's compound and complex. यानी बेटा आज हम coordinating and subordinating conjunction का यूज़ पढ़ेंगे compound और complex sentences में. इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और आपको पता है कि ये बट और येट एंड ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो इंशाल्लाह आज हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरह अल-बकरा वर्स 197 and take provisions, but indeed the best provision is fear of Allah and fear me, O you of understanding. अल्लाहु अकबर. बेटा ये बहुत खूबसूरत मैसेज है सूरह अल-बकरा का. अगर आप इसकी पूरी डिटेल देखते हैं तो इनफैक्ट ये हज करने पर जाने के लिए जो मनासिक हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में हमें सिखाए हैं. और हज पर जाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोविजंस जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लें, लेकिन बेहतरीन ज़्यादा राह क्या है? फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जब हम अल्लाह से डरते हैं हर काम में, और अल्लाह से डरने का क्या मतलब है कि हमें ये ख्याल रहे कि हम कुछ ऐसा काम ना कर दें कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए. ठीक है बेटा, अल्लाह के डर का ये मतलब है बिकॉज हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहे हैं और हमने जो काम करना है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करना है. तो हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि नाउज़ुबिल्लाह, ना अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए. इसलिए अल्लाह का डर हर काम में, इवन आप हज जैसी इतनी बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है. तो व्हाट टू टॉक अबाउट आवर डेली लाइफ, हर वक्त हमें अल्लाह का डर, इस लिहाज से बेटा अल्लाह का डर एक पॉजिटिव चीज़ है, इस लिहाज से कि हमने तो अल्लाह को राज़ी करना है, हमने तो अल्लाह को खुश करना है और काश हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी है. इंशाअल्लाह ये हर लम्हे हमने खुद को बताना है. अब देखें, एंड टेक प्रोविजन, ये एक पार्ट है, बट इंडीड ये एक पार्ट है. द प्रोविजन, the best provision is fear of Allah. ये देखिए, the best provision is fear of Allah is giving you complete sentence, है ना, complete sense दे रहा है. तो हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इंशाल्लाह कैसे हम कंजंक्शंस को यूज़ करते हुए इन क्लॉजेस को बनाते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं, ये आज हम सीखेंगे. और हमें ये सीखने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड स्पीकिंग, ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग कनेक्शंस विद सेंटेंसेस. बेटा अब हम ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई स्कूल में आ गए हैं, ग्रेड 6 में हैं, तो हमारे सेंटेंसेस भी और भी अच्छे होने चाहिए. तो उसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के, कैसे हमने एक लंबा सा सेंटेंस उसको कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, किस तरह से हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना है, वो हमें आना चाहिए. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स. कंजंक्शन तो हमें पता है बेटा, इट्स ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करती है ना. तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है. अब ये जिन भी दो, अगर ये दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस जिनको भी ज्वाइन करिए वो बराबर हैं, दे आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. जैसे ये देखें, अली एंड हादी. अब देखें ये दो इंसानों को ज्वाइन कर रही है. इसी तरह जब ये दो क्लॉजेस को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगी तो वो दोनों बराबर होंगे. तो जहां पर भी हम इस तरह के सिचुएशन में कंजंक्शन यूज करेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे. और ये कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन टुगेदर. ठीक है, जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और फिर दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? विच हैज इट्स ओन मीनिंग. अब दो क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यानी उन दोनों को अलग अलग पढ़ने से उनका मीनिंग हमें समझ आएगा, लेकिन हम उनको जब ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? एंड, बट, और, फॉर, नोर, सो, और, येट. इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कंप्लीट थॉट्स. ये देखिए मैंने आपके लिए लिखा है, दे आर कंप्लीट थॉट्स दैट कैन स्टैंड अलोन
एज सेपरेट सेंटेंस। इसकी एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू द मूवी, समझ आ गई। बट अब देखिए, अगर सिर्फ इतना आई वॉन्ट टू गो टू द मूवी, इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंटेंस। इसका मतलब है ये क्या है, इट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट आई कुड नॉट फाइंड अ राइड, आई कुड नॉट फाइंड अ राइड, कंप्लीट मीनिंग दे रही है, आई कुड नॉट फाइंड अ राइड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक सेंटेंस बनाया है, और इनकी ज्वाइनिंग के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट यूज किए। अंडरस्टैंड। शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंप्लीट सेंस। ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज, कंप्लीट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट सेंस दे रही है, और इसको मिलाने के लिए हमने एंड यूज कर लिया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आइए बेटा। अब देखिए, अब आप ग्रेड 6 में हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स फुल स्टॉप, ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज फुल स्टॉप, हमने इन दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस में शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स एंड ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज, राइट। इस तरह आपके यू कैन मेक कंपाउंड सेंटेंसेस इन योर राइटिंग। ओके जी। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या होती है? Subordinating conjunctions are the words that connect a dependent clause to an independent clause. यानी एक dependent और dependent clause क्या है? A clause which does not express complete meaning, और उसके meanings को complete करने के लिए हम एक independent clause साथ add करते हैं। तो इस situation में हम कौन सी conjunction use करेंगे? Subordinating conjunction. I went swimming although it was cold. ठीक है। और इससे हम कौन से सेंटेंसेस बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। यानी अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या है? जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। ये सिंपल डिफरेंस है। तो जब आप एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करेंगे तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेटिंग। ये देखिए, उस क्लॉज को भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज दे रिलाई ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर देयर मीनिंग। समझ आ गई? Complex sentences are used to show relationship between ideas, often indicated cause and effect, contrast or other type of relationships. इसकी एग्जाम्पल देखिए, since it was raining we decided to stay indoor. अब ये देखिए, अगर आप ये since जो है ये subordinating conjunction है। यहां पर since it was raining, यहां तक देखें तो कुछ समझ आती है? Since it was raining, मैंने आपको एक क्लू दिया था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। जैसे अगर मैं कहूँ सिंस इट वाज रेनिंग, तो आप कहेंगे अच्छा फिर क्या हुआ? सिंस इट वाज रेनिंग व्हाट हैपेंड? वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज के हमने फिर हम बाहर नहीं गए, हम घर के अंदर रहे, राइट। सो दिस इज हाउ वी ज्वाइन टू clauses, one dependent, one independent, by using subordinating conjunction। और इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। ओके जी, लेट्स प्रैक्टिस इट थ्रू एन एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या है? लेट्स प्ले बिंगो विद वर्ड्स। स्टूडेंट्स विल मेक बिंगो बॉक्सेस with 9 spaces. Each space will have a word called a conjunction. ठीक है? Teacher will call out words and you need to use that word to make sentence. आपने टीचर के वर्ड से सेंटेंस बनाना है। If the word is one of your spaces, cross it 4. If you cross off 3 words in a row, shout bingo to win. Okay? जो 9 conjunctions आपने लिखी हैं, अगर उसमें से एक ही रो की 3 आप यूज कर लेते हैं तो you are the winner. Interesting. So pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear children. बेटा आपने देखा, आपने यूज की conjunctions, अब आपको समझ आई है। Subordinating, coordinating, both type of conjunctions we can use. अब यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करते हैं आपकी बुक में। सो आपने पार्ट ए, बी और सी कंप्लीट करना है। सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क ऑन योर बुक एंड देन कम बैक।
Yes, my dear children, are you done with it? All right. So it's time for your homework. You will read Unit 8. इस यूनिट का टेक्स्ट आपने पढ़ना है and find coordinating and subordinating conjunctions. Underline the coordinating one and circle the subordinating one. This is your homework and here is a worksheet. माय डियर फेलो टीचर्स, काइंडली इस वर्कशीट का प्रिंट लीजिए और सब बच्चों को दें ताकि वो कंजंक्शन के मज़ीद यूज़ को प्रैक्टिस कर सकें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.